नमस्कार दोस्तों, आरएस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन का पार्ट 2। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मीडियम लेवल के होंगे। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मोनोसेक्राइड है? पहला ऑप्शन ग्लाइकोजन, दूसरा ग्लैक्टोज, तीसरा माल्टोज और चौथा सुक्रोज। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड शर्करा का सबसे सरल रूप है और सबसे बुनियादी इकाई कार्बोहाइड्रेट है, जो आमतौर पर जल में घुलनशील, रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। मोनोसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एक शर्करा इकाई होती है। साधारण शर्करा या मोनोसेक्राइड के सामान्य उदाहरण ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज आदि हैं। सुक्रोज और माल्टोज डाइसेक्राइड है और ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के थक्के जमने में देरी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ऑप्शन विटामिन के, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन ए और ऑप्शन 4 विटामिन डी। इसका उत्तर है ऑप्शन के विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील यौगिक है जो अस्थि के विकास में शामिल होता है, रक्त स्कंदन के लिए प्रोटीन का उत्पादन करता है और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। विटामिन के की कमी रक्त का थक्का जमने में या स्कंदन में देरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन की कमी से घातक अरक्तता होती है? ऑप्शन 1 विटामिन B2, ऑप्शन बी B6, ऑप्शन 3 B9 और ऑप्शन 4 B12। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 B12। विटामिन B12 की कमी से घातक अरक्तता पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B2 नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला स्कर्वी, दूसरा अस्थि मृदुता, चौथा बेरीबेरी और तीसरा बेरीबेरी और चौथा रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, अस्थिमृदा विटामिन डी, बेरीबेरी विटामिन B1 और रतौंधी विटामिन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 अस्थिमृदुता। विटामिन डी की कमी से अस्थिमृदुता नामक बीमारी हो जाती है, जो हमारी अस्थियों के उल्लेखनीय नरम होने को दर्शाती है। विटामिन डी हमारे शरीर को आंत से कैल्शियम और फॉस्फेट अवशोषित करने से मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज एक प्रकार का शर्करा है। ग्लूकोज ऑप्शन 1 फ्रुक्टोज, ऑप्शन 2 हेक्सोज, ऑप्शन 3 सुक्रोज और ऑप्शन 4 सेलुलोज। इसका उत्तर है हेक्सोज। हेक्सोज ग्लूकोज एक प्रकार का
हेक्सोज शर्करा है। फ्रक्टोज सबसे मधुर शर्करा होती है। सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। सुक्रोज ओलिगोसेकेराइड का एक उदाहरण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। ऑप्शन 2 टोकोफेरॉल, ऑप्शन 3 फाइलोक्विनोन और ऑप्शन 4 रेटिनॉल। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 कैल्सिफेरॉल। विटामिन को फाइलोक्विनोन, विटामिन के को फाइलोक्विनोन, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग सूखा रोग, अस्थि मृदुता या अस्थि सुरक्षता है। मछली की यकृत का तेल, फिश लिवर ऑयल, दूध, अंडा आदि विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन जीवों के 4 प्राथमिक पोषण समूह में शामिल है? ऑप्शन 1 रसोपोषी, ऑप्शन 2 आपदा या कैटास्ट्रोफी, ऑप्शन 3 प्रकाशपोषी, ऑप्शन 4 परपोषी। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 कैटास्ट्रोफी। जीवों के 4 प्राथमिक पोषण समूहों में स्वपोषी, परपोषी, प्रकाशपोषी और रसोपोषी शामिल है। स्वपोषी से तात्पर्य जैविक खाद्य के स्व उत्पादन में है, जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी मौजूद कार्बन की खपत को संदर्भित करता है। रसोपोषी पर्यावरण में इलेक्ट्रॉन दाताओं के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संदर्भित करता है। प्रकाशपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा ग्रहण किया जाता है और पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का एक उदाहरण है? ऑप्शन 1 शुककेंद्रक, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन 3 एजोटोक वेक्टर, ऑप्शन 4 प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का एक उदाहरण है। यह कुछ पौधों जैसे फलियों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। यह हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करता है और अमोनिया बनाता है, जो पौधों के लिए एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9। गाय का दूध किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन 1 विटामिन बी, ऑप्शन 2 विटामिन डी, ऑप्शन 3 विटामिन ए और ऑप्शन 4 विटामिन सी। इसका उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर है ऑप्शन 2 विटामिन डी। गाय का दूध विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस विटामिन को वैज्ञानिक रूप से टोकोफेरॉल नाम दिया गया है?
विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन ई। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन ई। इसका उत्तर है विटामिन ई। विटामिन ए के वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, B12 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 बेटाथोनिक अम्ल, B6 पैरोडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक अम्ल, B12 कोबालामिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 11, सुक्रोज का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन 1 C12H22O11, ऑप्शन 2 C10H20O10, ऑप्शन 3 C6H12O6, ऑप्शन 4 C12H20O11। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है ऑप्शन 1 C12H22O11। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज के एक अणु और फ्रक्टोज के एक अणु से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है? मछली, सलाद, मक्खन, दूध। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 मछली। मक्खन, दूध और सलाद के बीच मछली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसकी अनुपस्थिति के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है? आयरन और विटामिन सी, आयरन और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन सी, मैग्नीशियम और विटामिन डी, आयरन और विटामिन डी। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 आयरन और विटामिन सी। दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होता, इसलिए इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सैकरीन किससे बना होता है? ऑप्शन 1 फिनॉल, ऑप्शन 2 प्रोपेन, ऑप्शन 3 टोलुइन, ऑप्शन 4 ब्यूटेन। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 टोलुइन। क्वेश्चन नंबर 15, खनिज फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर को क्या नुकसान होता है? ऑप्शन 1 भूख की कमी, ऑप्शन 2 घेंगा, ऑप्शन 3 नाजुक दांत, ऑप्शन 4 रक्तहीनता। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 नाजुक दांत। फ्लोराइड की कमी से दांत और अस्थियों में कमजोरी आ सकती है। दांतों की सड़न या दांत क्षय बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए एसिड के कारण दांतों का टूटना है। किस मौसम में हमारे शरीर को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? बसंत, सर्दी, बारिश का मौसम या गर्मी। इसका उत्तर है सर्दी। जिसमें जितना ज़्यादा फैट होता है उसको ठंडी कम लगती है। सर्दियों में हमारे शरीर को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम तापमान के कारण शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? सोयाबीन, गेहूँ, मछली, चना। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई विटामिन में से क्या एक अंडे की जर्दी में 90% से अधिक होता है? ऑप्शन 1 विटामिन सी, ऑप्शन 2 B12, ऑप्शन 3 विटामिन के, ऑप्शन 4 विटामिन ए। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 विटामिन B12। अंडे की जर्दी में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जस्ता, थायमीन, विटामिन B6, फोलेट, विटामिन B12 और पेटोथेनिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को कहा जाता है? राइबोफ्लेविन विटामिन, ऑप्शन 1 विटामिन सी, ऑप्शन 2 विटामिन के, ऑप्शन 3 विटामिन B12, ऑप्शन 4 विटामिन B2। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 विटामिन B2। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिकीय शोषण के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस पोषक तत्व की कमी से रक्तवृद्धि होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन 1 विटामिन ए। विटामिन से कमी से स्कर्वी, प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर होता है, विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, विटामिन के की कमी से रक्त के जमने में देरी होती है। रक्तवृद्धि जिसमें अपेक्षाकृत कम रोशनी में देखना मुश्किल या असंभव है। विटामिन ए की कमी के नैदानिक लक्षणों में से एक है और विकासशील देशों में गर्भावस्था के दौरान आम रेटिनॉल रक्त और प्लाज्मा में विटामिन ए का मुख्य दौरान आम है। रेटिनॉल रक्त और प्लाज्मा में विटामिन ए का मुख्य परिसंचरी रूप है। लार है कवकनाशी, कीटनाशी, जीवाणुनाशक या कीटनाशक। इसका उत्तर ऑप्शन 3 विटामिन जीवाणुनाशक। लार जीवाणुनाशक है क्योंकि इसमें थायोसाइनेट और लाइसोसोम होते हैं। कैलिकेरिन एंजाइम और लार में मौजूद होता है। लार ग्रंथियों द्वारा लार को लगातार स्रावित किया जाता है और मुख्य गुहा में स्रावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अन्न प्रणाली की वृत्ताकार मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम की लहर को कहा जाता है? ऑप्शन 1 विश्राम, ऑप्शन 2 कर्माकुंचन, ऑप्शन 3 सिकुड़न, ऑप्शन 4 शुद्धिकरण। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 कर्माकुंचन। मुख से भोजन एसोफेगस के माध्यम में कर्माकुंचन द्वारा पेट तक आता है। कर्माकुंचन अन्न प्रणाली की वृत्ताकार मांसपेशी के संकुचन और विश्राम की लहर है। जठरांत्र संबंधित मार्ग में कर्माकुंचन तरंग बोलस को एक भाग से दूसरे भाग में धकेलती है। भोजन के अपचित अवशेषों को आहार नाल से बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 उत्सर्जन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन 3 मलत्याग, ऑप्शन 4 निर्धारण। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 उत्सर्जन। भोजन के अपचित अवशेषों को आहार नल से बाहर निकाला उत्सर्जन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सभी अनाजों का प्रमुख घटक है? ऑप्शन 1 वसा, ऑप्शन 2 स्टार्च, ऑप्शन 3 प्रोटीन, ऑप्शन 4 इंसुलिन। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 स्टार्च। किसी भी अनाज में
स्टार्च होता ही होता है। स्टार्च सभी अनाजों में प्रमुख घटक है। यह अमाइलोप्लास्ट में संचित होता है जो स्टार्च के भंडारण के लिए विशेष अंग है। अनाज में स्टार्च की मात्रा 66.5% से 69.7% तक होती है। क्वेश्चन 25 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रमुख ईंधन है। ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 गैलेक्टोज, ऑप्शन 3 लैक्टोज, ऑप्शन 4 सुक्रोज। इसका उत्तर ऑप्शन है ग्लूकोज। ग्लूकोज मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र द्वारा और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख ईंधन है। मांसपेशियों और शरीर अन्य कोशिकाओं में अक्सर ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में वसा का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 26 आवश्यक अमीनो एसिड चुनिए। ऑप्शन 1 हिस्टाडीन, ऑप्शन 2 ल्यूसीन, ऑप्शन 3 लाइसिन, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका उत्तर ऑप्शन 4 ऑल ओवर ऑल। आवश्यक अमीनो एसिड वे अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं लेकिन शरीर के कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। उन्हें आहार से लिया जाता है। इन्हें हिस्टिडीन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन और वेलिन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को प्रति ग्राम 0 कैलोरी प्रदान करता है। ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 प्रोटीन, ऑप्शन 3 लिपिड और ऑप्शन 4 जल। इसका उत्तर है ऑप्शन 4 जल। जल पानी शरीर को कोई कैलोरी प्रदान नहीं करता है लेकिन पदार्थ के पाचन के साथ साथ एंजाइम के ठीक से काम करने के लिए यह पानी महत्वपूर्ण होता है। पानी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक शिशु शरीर का 75% और एक वयस्क के शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। यह जल के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। खाद्य सामग्री के परिवहन और पाचन के लिए आवश्यक, कचरे का अवशोषण करता है, शरीर के तापमान को बनाए रखता है, शरीर के विभिन्न प्रतिक्रियाओं में विलायक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 28 अभिकथन कारण। अभिकथन आहार में आवश्यक अमीनो अम्ल लेना आवश्यक है। कारण आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं होता। अभिकथन एक अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। ऑप्शन 4 दोनों सत्य है। ये दोनों सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन 1 अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। आवश्यक अमीनो एसिड मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं इसलिए इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेना महत्वपूर्ण है। 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। हमने कल ही आपको बताया था वाटर में BC और फैट में KEDA। इसके तो सूत्र से याद रख सकते हैं। वाटर में WBC और कीड़ा। निम्नलिखित में से इसका क्वेश्चन का उत्तर है वसा में घुलनशील नहीं है। विटामिन A घुलनशील है, विटामिन K भी घुलनशील है, विटामिन A भी घुलनशील। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 विटामिन C।
विटामिनों को उनकी क्वेश्चन नंबर 30, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, जल और प्रोटीन। ऑप्शन 3 जल, विटामिन और खनिज। ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज। विटामिन माइक्रो है, विटामिन से माइक्रो, और इसमें जल है, जल भी। इसका उत्तर ऑप्शन 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। माइक्रो मतलब कम आवश्यकता, माइक्रो मिस। मैक्रोन्यूट्रिएंट वे पोषक तत्व हैं जिनकी शरीर को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को सही ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन 1 मांसपेशी के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ऑप्शन 3 शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन 4 ताप नियंत्रित करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन 3 शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए तात्कालिक ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर इन्हें ग्लूकोज में बदल देता है जो कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को ऊर्जा देती है। प्रत्येक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कल आप कितना सही करते हैं। धन्यवाद।